ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਬ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੌਣ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਟੋਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਫਰਗੇਸ਼ਨ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ राजनीति ਤਾਂ बीजेपी कर दी है, कांग्रेस का। तो चरणजीत चन्नी भी क्या बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं? चरणजीत चन्नी भी क्या बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं? वो मेरे क्या, मैं तो फिर कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान के प्रधान अज दलित ने खरगे साहब, और सानू बड़ा मान है इस गल ते कि साडे प्रधान मल्लिकार्जुन खरगे ने। मैं परसों ये गल कही कि 34 सीटां रिजर्व ने पंजाब च, लेकिन अगर 50 बंदे काबिल होण जां होर भी क्यों नहीं लड़ सकते चुनाव। इत्थे काबलियत दे नाम ते जात पात नाल थोड़ी देखा जाता है। ये बीजेपी का एजेंडा, पोलराइजेशन, पहाड़ों ते राज करो अंग्रेजां दा। वही है चरणजीत चन्नी क्या बीजेपी की लैंग्वेज बोल रहे हैं? ओ यार मैं क्या, मैं चरणजीत सिंह चन्नी ते जेड़ा टिप्पा टिप्पणी है, अगर कोई गल होएगी उन्हां दे बयान ते, वो मैं नहीं करना चाहता। वो मैं पार्टी प्लेटफॉर्म ते अपने हाई कमांड जद पूछेगी जां कोई गल होएगी वो करांगे। केवल ढिल्लों ने उन्हां नूं वेलकम कीता, कहंदे आ जाओ बीजेपी च। केवल ढिल्लों ने वेलकम किया या नहीं किया, यार इस गल दे बारे मैं कुछ, पर मैनू एक गल दसो कि पंजाब दे अंदर सुखजिंदर रंधावा मुख मंत्री बन नहीं रहा सी? जदों सुखजिंदर रंधावा पंजाब दे अंदर मुख मंत्री बन रहे सी ते अचनचेत ये फरमान आउंदा है कि हुण चन्नी साहब होणगे। हालांकि कोई ऐ नहीं सी भी चन्नी साहब दे नाल कोई MLA साहबान सी, एक भी नहीं सी, एक भी नहीं सी। पर चन्नी साहब का जो फरमान आया, किसी व्यक्ति ने नहीं कहना कि कोई दलित है या हिंदू है या सिख है। साडे चन्नी साहब सिर दे ताज बन गए, क्योंकि चन्नी साहब सानू सिखाया ही नहीं भी कोई जात पात है, भी अपर कास्ट नू ला के, जाखड़ नू ला के ते चन्नी साहब नू CLP बनाया। नहीं बनाया तो तुसी दस दिओ। अपर कास्ट अमरिंदर सिंह नू ला के चन्नी साहब नू पंजाब दा मुख मंत्री बनाया। नहीं बनाया तो तुसी दस दिओ। कहने दा मतलब CWC मैंबर, एग्रीकल्चर कमेटी दे चेयरमैन चन्नी साहब, आता कई बारी बंदा जुबान थिड़क जाती है, पता नहीं दर्द किथे हैगा, दर्द पर मैनू ये नहीं पता कि दर्द किथे है या नहीं है। लेकिन पंजाब सांझी वार्ता दा प्रतीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जात पात, और कांग्रेस पार्टी अगर जात पात की राजनीति करती तो अज सत्ता च हुंदी। राहुल गांधी कुर्सी दे वास्ते देश के लोगों नूं आपस च लड़ा नहीं सकते। मैं बेनती करांगा, मैं पंजाब की कांग्रेस पार्टी के हर लीडर नूं ये बेनती करनी चाहुंदा है, कोई व्यक्ति
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਖਾੜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। भारत भूषण आशु किक्की ढिल्लों इंद्रवीर बुलारिया ने स्टेटमेंट इशू किया है कि चरणजीत चन्नी ने जो बोला है वो सही बोला है, फेयर रिप्रेजेंटेशन की बात की है और गलत तरीके से उनके जो बात है उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या नहीं कहा, क्या फेयर है क्या अनफेयर है, मेरे लिए तो सब ही फेयर है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। ना तो मैं कंडेम कर सकता हूं, ना कोई बात को ऊपर पक्ष में कह सकता हूं। मैं जो पार्टी की अंदर की बात है वो सारी की सारी पार्टी प्लेटफॉर्म पे ऊपर रख सकता हूं, लेकिन हमारी पार्टी की विचारधारा बहुत से लोगों को पता नहीं है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। ये अकाली दल से कोई व्यक्ति या कोई किसी पार्टी से मेरे जैसा कोई नया बंदा पार्टी की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता है, पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं जानता है। हाँ, हाईकमान ने बुलाया है 23 तारीख को आप सभी को, ये बात आप लोग रखेंगे वहाँ पे? देखो बात ये है, हाईकमान जो है अभी हाल ही में असम के लोगों को बुलाया था, अब 23 का अभी तक मेरे को फरमान नहीं आया है। अगर मैं जाऊंगा वहां पर 23 को बुलाएंगे तो वहां कोई पकौड़े खाने को तो बुलाया ही नहीं। बातचीत होगी पंजाब के मुद्दों पर, पंजाब के इश्यूज पर, कैसे रणनीति होनी चाहिए, कैसे आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंकना है, कैसे बीजेपी पोलराइजेशन, ये मनुष्य स्मृति की सोच वाले लोगों को इस देश से भगाना है, कैसे अकाली दल ने जिसने गुरुओं का अपमान किया है उनके खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है, ये तमाम बातें तो होंगी। नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पार्टी लीडरशिप को, कहा है मिलने का वक्त मांगा है। जानता भी कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਾ, ਪਰ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਮਾਈ ਘਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 35 के करीब नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पार्टी लीडरशिप को मिलने के लिए टाइम मांगा है। मुख्यमंत्री ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਖਰਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮਗਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਆ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ 4-5 ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਵੀ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 35 बड़िंग साहब नेताओं ने चिट्ठी लिखी है पार्टी लीडरशिप को। यूटर्न लिया है स्वरूप वाले केस में, मुख्यमंत्री ने पहले कोई और बयान दिया, कल हरपाल चीमा ने एक और। सो नेहा जी ये कोई पहला यू टर्न है? इनका तो यही है कि मान साहब कुछ और कह देते हैं, बाद में चीमा जी जाकर और कह देते हैं, और इनको ये भी नहीं पूछ सकते आप मीडिया वाले, क्योंकि आपको पता ही आप क्यों नहीं पूछ सकते कि भाई आपने यू टर्न क्यों लिया। यू टर्न का सवाल भी ऑपोजिशन से पूछा जाता है, दुर्भाग्य की बात है नेहा जी। मेरे कहने का मतलब आप चीमा साहब से ही पूछना था कि आपका यू टर्न क्यों है, और कैमरे में लेकर जाना
और चलाना कि ये आदरणीय मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे, अब आप कुछ और कह रहे हैं। इसलिए तो मैंने कहा ये गुरु सिखों ये धार्मिक स्थान के बारे में जब तक मेरे को मुकम्मल अब बताओ किसकी बात पर यकीन करूं? मुख्यमंत्री की बात पर यकीन करूं, फाइनेंस मंत्री की बात पर यकीन करूं, अन्य तथ्यों पर यकीन करूं? क्या बताऊं मैं जनता को? इसलिए तो मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं किया कि धीरे धीरे सच लोगों के सामने अपने आप आ जाएगा, तो वो आ रहा है सच्चाई। चिट्ठी लिखी है आपके नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को मिलने के लिए वक्त मांगा है। किक्की ढिल्लों भी सिग्नेटरी हैं और भी काफी नेता हैं। मेरे को ये पता नहीं है कि किसने कहाँ चिट्ठी लिखी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को मिलने के लिए किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं, ना ही कभी उनको चिट्ठी लिखकर कोई मिला है। जिसने मिलना है वहां खुला दरबार है, वो मिल सकते हैं। और ये इक्का दुक्का लोग होते हैं जो अन्य पार्टियों में से आए इधर उधर होते हैं, वो चिट्ठी की बात करते हैं। मेरे को लगता नहीं है कोई ऐसी चिट्ठी लिखी है।